हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेज। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की प्यारी क्लास में, जहां पर हम जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रांस एग्जाम होने वाला है बच्चों 2026 में क्लास 9th का, उसके लिए लेकर आए 10 क्वेश्चन, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो मैथमेटिक्स से रहेंगे। और ये मैंने हर एक चैप्टर से यहाँ पर आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इनमें आपको ना बच्चों जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए तो बच्चों मैथमेटिक्स पार्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं सम नंबर फर्स्ट से, जो कि मैंने नंबर सिस्टम से डाला है बच्चों, जहां पर हमारे पास √625 माइनस √144 डिवाइड बाय √81 है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना, फाइंड द वैल्यूज, यानी इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि वैल्यूज क्या आने वाली है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमें रूट्स की वैल्यू पता होना चाहिए। हम जैसे ना स्केयर्स करते हैं बच्चों, हमें पता होता है एक का स्केयर 1 होता है बच्चों, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। उसी प्रकार से आपको 25 तक बच्चों, मिनिमम 25 तक आपको स्केयर सभी के याद करने हैं। तो जो 625 है बच्चों, वो किसका स्केयर होता है? 25 का हमारा। राइट, तो मैं लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी कि 625 को मैं 25 मल्टीप्लाई बाई 25 लिख सकता हूं बच्चों, माइनस जो मेरे पास 144 है वो मेरा 12 का स्केयर होता है बच्चों, वो भी आपको याद करना है। इसको मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई 12, राइट, डिवाइड बाय बच्चों 81। आपको पता ही है 9 जा 81, राइट। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है बच्चों, तो 25 क्या होता है हमारा? 25 मल्टीप्लाई 25 मीन्स 25 का स्केयर हो जाएगा, और रूट ऊपर आ जाएगा बच्चों, माइनस 12 मल्टीप्लाई 12 मीन्स 12 का भी क्या हो जाएगा? 12 का स्केयर हो जाएगा बच्चों। और 9 की गुना 9 से करेंगे तो इसका मतलब क्या है? 9 का स्केयर हो जाएगा। और स्केयर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? कट जाते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर 1/2, किसी की भी पावर 1/2। और ये 2 है तो यहां से ये कैंसिल, ये 2 है यहां से ये कैंसिल, ये 2 यहां से ये कैंसिल। तो बच्चों अब हमारे पास बचता है 25 माइनस 12 डिवाइड बाय 9। 5 में से 2 गए बच्चों, हमारे पास 3 रहेगा, 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 रहेगा, 13/9। तो फाइंड जो है हमारी, इसकी फाइनली जो वैल्यू हमारी आएगी वो 13/9 आ जाएगी बच्चों। राइट, क्लियर होगा? ये नंबर सिस्टम से है बच्चों हमारा। तो यहां पर देखो हमारे पास जो है द HCF ऑफ 2 नंबर्स। अब हमें HCF एलसीएम देखो क्लास 6-7 से आ जाना चाहिए बच्चों। पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे घुमा के बोला है क्या कि HCF ऑफ 2 नंबर्स। हमें अब HCF निकालना नहीं है, HCF ऑलरेडी दे दिया है बच्चों। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। 2 नंबर का HCF 12 है बच्चों, एंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम 180 है। इफ वन ऑफ द नंबर, यदि उनमें से एक नंबर हमें उनमें से दे दिया, क्या है? 36 है, तो फाइंड द अदर नंबर फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमारे पास एक बेसिक और बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, जिसमें से हम चाहे तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? देखो ये होगा हमारे पास फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, जो कि इक्वल होगा हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बच्चों। ठीक है, अब जो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है, अब चाहे हमें फर्स्ट नंबर दिया है तो हमें ये सारी चीजें गिवन है तो हम सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि एलसीएम दिया है, एचसीएफ नहीं है, पर ये दोनों नंबर है, तो इसको हम पलटी करके दोनों नंबर निकाल सकते हैं। इसको इधर उधर करके बच्चों हम इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अब हमें सेकेंड के लिए निकालना, उस हिसाब से मेरी वैल्यू जो बननी चाहिए वो ये होगी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, और बच्चों इसको हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर से। ठीक है, अब ये जो चीजें हमें दी गई हैं बस वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों। सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए एलसीएम कितना है हमारे पास? एचसीएफ कितना है बच्चों? 12 है। एचसीएफ कितना है बच्चों? 12 है हमारे पास। और एलसीएम कितना है हमारे पास? वो 180 है बच्चों। कितना है? 180। ठीक है, और जो पहला नंबर है बच्चों वो हमारे पास यहाँ पे 36 है। बस करना कुछ नहीं है, वैल्यू यहाँ पे पुट करना है बस फॉर्मूला में बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 180
और जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है बच्चों 36, अब इसको कट कर देते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और 3 से इसको करें बच्चों 3 6 जा 18, 3 छिके 18 बच्चों, और एक जीरो भी है हमारे पास। तो यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर होगा प्यारे बच्चों वो हमारा 60 हो जाएगा, राइट। तो होप आपको दोनों सम अच्छे से समझ आए। पर चलिए बच्चों अब हम थर्ड पार्ट आपका करते हैं। देखिए बच्चों अब थर्ड पार्ट हमारा फ्रैक्शन यानी बोर्ड मास से हमने ये सम उठाया बच्चों, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है ना, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि फर्स्टली क्या ना हमें ब्रैकेट ओपन करना है। बोर्ड मास आप जानते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवाइड है ना, तो उसी प्रकार से पहले हम किसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को बच्चों, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वो थोड़ा सा ठीक है, वो भी गलत नहीं होगा, पर पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा सम इजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चों। तो अब 6 और 4 का एलसीएम जो है कैसे करना है बच्चों, आपको 6 और 4 ऐसे लिखना है और यहाँ पे इसके फैक्टर को सॉल्व करना है। 2 3 जा 6 बच्चों, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 से होगा अभी भी 3, 2 1 जा 2 बच्चों, 3 3 1 जा 3, तो यानी कि जो एलसीएम हमारा 6 और 4 का बनेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बच्चों, कितना बन जाएगा 12। तो हमने अपना एलसीएम लिया बच्चों यहाँ पे। अब जो 6 है ना बच्चों वो 12 को कट करेगा, तो कितने पे कट हो जाएगा, 2 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 बच्चों, माइनस का साइन है बीच में तो माइनस आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है 12/5, ठीक है। 10 में से 9 गई तो कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 1, और डिवाइड में क्या है 12 बच्चों, मल्टीप्लाई में क्या है 12 डिवाइड बाय 5, 12 से 12 कैंसिल बच्चों, तो ये 1/5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। तो थर्ड आपको अच्छे से समझ आएगा बच्चों। चलिए अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों फोर्थ सम हम करेंगे, ये ना काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमारा जो है लॉस एंड प्रॉफिट से है। अब यहाँ पर हम जैसे ना इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखेंगे चीजों को, राइट। अब देखो क्या बोला है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब हमें ना एक नंबर दिया गया है, उसको हमें इंक्रीज करना है 20% से बच्चों, ठीक है। तो एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, और उसको घटा देना बच्चों कब, जब वो बढ़ जाता है। देन बोला है ना, देन यानी कि फिर कब, जब वो इंक्रीज हो जाता है तब उसको घटाना है बच्चों 20%। तो अब नेट परसेंटेज चेंज बताना है कि हमें टोटल उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और कितना परसेंट होता है वो हमें बताना है, राइट। तो प्यारे बच्चों देखो बहुत प्यारा समय, करना कैसे, लेट हम फर्स्टली क्या ना यहाँ पे एक नंबर लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट जैसे हमने ना लेट अ नंबर हमने माना, मान लीजिए 100 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। 100 हमारा एक नंबर हो गया, ठीक है। लेट अ नंबर इज 100 बच्चों। अब इंक्रीज्ड हमें करना है, फर्स्टली क्या करना है, इंक्रीज्ड कितना करना है बच्चों, इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 20%। जब हम इसको 20% से इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। वैसे कैसे कर सकते हैं आप इसको, जैसे नॉर्मली यदि करें 20/100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे 20 आएगा, तो वो 20 हम 100 में ऐड करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं बच्चों 120। यदि कोई भी चीज को 100 में डायरेक्ट इंक्रीज करना होता है तो उसको हम 120 लिख सकते हैं परसेंट को, राइट। तो 120 वो वैल्यू हमारी हो जाएगी, राइट। कितना हो जाएगी बच्चों 120, ठीक है। अब डिक्रीज्ड करना बच्चों, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, डिक्रीज्ड बाय 20%। अब डिक्रीज करना पर 20%, पर बच्चों कब करना है, जब वो इंक्रीज हो गया। अब हमारा इंक्रीज हो गया 120 बन गया बच्चों, कितना बन गया 120, ठीक है। तो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 20/100 से। अब देखो 2 जीरो हमारी कैंसिल, 12 दूनी 24 हो गया बच्चों। अब ये अब डिक्रीज करना है किसमें से, जो इंक्रीज हुआ नंबर था हमारा, इंक्रीज होने पर क्या बना था बच्चों 120 बना था। तो डिक्रीज होने पर जो हमारा न्यू नंबर अब डिक्रीज होने पर आ रहा है बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, 120 में से हम 24 को माइनस करेंगे बच्चों, तो फाइनली 96 हमारा बन जाता है। जब किसी चीज को हम 20%, किसी नंबर को 20% बढ़ाते हैं, ठीक है, 20% हम बढ़ाते हैं और उसमें से हम उसके बाद 20% घटाते हैं, तो वो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 96 हो जाता है। यानी कि जो लॉस हमारा हुआ, जो नेट अमाउंट थी हमारी 100 बच्चों, उसमें से 96 जाता है, तो लगभग 4 हमारा बचता है। तो हालांकि ये 4% होगा, बिकॉज क्योंकि 100 ही हमने नंबर माना है, पर हम उसका परसेंट भी निकालेंगे बच्चों। कैसे, अब जैसे 4 का हमारा एक नंबर आया, तो हमारे पास 4 टोटल नंबर कितना आया बच्चों, हमारे पास 100 था,
ठीक है। आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ गया 4% बच्चों, यानी कि जो लॉस होगा वो हमारा 4% का होगा बच्चों, ठीक है। नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा बच्चों, 4%, राइट। तो क्लियर होगा, होप आपको अच्छे से। तो यहां पर देखो बच्चों, हमारा फिफ्थ सम है, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, काफी टाइम पूछा भी गया है ये सम। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल इन अ क्लास। अब हमने ना रेशियो दिया गया है, राइट। अब हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है बच्चों कि बॉयज जो है और जो गर्ल है उनका रेशियो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे बच्चों, जो हमारे पास 5:7 है उसको हम एक कॉमन फैक्टर के साथ लेट करेंगे बच्चों। जैसे कि मैं अब 5:7 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 5x इंटू 7x, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन है बच्चों यहाँ से। अब इन्होंने बोला देयर आर 24 मोर गर्ल्स, यहाँ पे 24 लड़कियां हैं जो ज्यादा हैं, किन से बच्चों, देन बॉयज, लड़कों से। यानी कि प्रधान कौन हुई, लड़कियां, यानी कि ज्यादा कौन है बच्चों, लड़कियां। तो लेट क्या करेंगे बच्चों हम, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए P मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, या G भी मान सकते थे, चलो कोई बात नहीं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बच्चों, बॉयज को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, है ना, बॉयज को हम क्या मान लेते हैं, क्या हो बच्चों। अब इन्होंने बोला है मैंने आपको बताया कि प्रधान कौन है बच्चों, प्रधान कब होगा, जब किसी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, जब किसी में हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो वो कौन होता है, प्रधान बच्चों। प्रधान यहाँ पे अब गर्ल्स है, गर्ल्स मीन्स क्या हुआ बच्चों, P, ठीक है। जो भी अब चेंज होगा ना, वो सारा चेंज इक्वल के उस साइड में होगा बच्चों। अब ये ध्यान रखना है, जिसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, जिसमें भी चेंज हो रहा है, वो सारा चेंज आपको उसके इक्वल में करना है बच्चों। कहां पर करना है, उसके इक्वल में। तो यानी कि P इक्वल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 24 लड़कियां ज्यादा हैं, तो क्याऊ में हम क्या ऐड करेंगे, 24। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, P में ही ऐड कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से हमारा पूरा का पूरा सम खराब हो जाता है बच्चों। ऐसा नहीं करना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका सारी की सारी चीज आपको इक्वल से उधर की साइड ऐड करनी है या मल्टीप्लाई करनी है ना, ठीक है। अब देखो P इक्वल क्या प्लस 24 है बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको लिख सकता हूं P माइनस क्या इक्वल 24 लिख सकता हूं, ठीक है। अब P का जो मतलब P कौन है, गर्ल्स है बच्चों। गर्ल्स का रेशियो मेरे पास क्या था, देखो फर्स्टली क्या है ना, बॉयज था, तो यानी कि बॉयज का रेशियो 5 है, देन गर्ल्स था, गर्ल्स का रेशियो 7 था बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं 7x माइनस, और बॉयज का रेशियो बच्चों 5x, 5x जो है वो मेरा 24 के इक्वल हो जाएगा, राइट। और 7 में से 5 जब चले जाएंगे तो बच्चों 2x हमारा बचेगा, जो कि इक्वल 24 के हो जाएगा बच्चों। x इक्वल क्या होगा, 24 डिवाइड बाई 2 बच्चों, जिसको मैं लिख सकता हूं 12। x की जो वैल्यू बनती है फाइनली बच्चों, वो हमारी 12 आ जाएगी, यानी कि कॉमन फैक्टर जो होगा वो 12 आ जाएगा। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं बच्चों, फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कब लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब बच्चों हम 5x प्लस 7x को ऐड कर देंगे। अब 5x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 है हमारे पास, प्लस 7x की वैल्यू कितनी है, 12 है बच्चों। 12 5 जा 60 एंड 12 7 जा 84, जब हम इनको ऐड करेंगे 8 जा 14 बच्चों, यानी कि 144 बच्चे हैं टोटल उस क्लास के अंदर। समझ आया बच्चों, इसमें कोई ऐसा डाउट, कोई क्वेरी, आपको यदि कोई डाउट रहता भी है कमेंट करते जाइए बच्चों, मैं हर डाउट को, हर एक प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व करूंगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सम 6 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम सम नंबर 6 करेंगे। देखो सम नंबर 6 में क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड, एक आर्टिकल बेचा जाता है बच्चों, कब, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पर एक आर्टिकल को बेचा जाता है, राइट। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस, और यदि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना बच्चों वो 250 रुपीज है, तो हमें उसका एसपी बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है कि वो कितने पर बेचा जाएगा बच्चों, राइट। तो एक आर्टिकल का जो हमारा बेचने पर हुआ प्रॉफिट है बच्चों, यानी कि सीपी पर, फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें फाइंड क्या करना है, एसपी बच्चों। तो हम फर्स्टली क्या लिख लेते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है बच्चों वो कितना है, 250 रुपीज है बच्चों।
और ये कितने प्रॉफिट पर बेचा जाता है? 20% बच्चों। कितना प्रॉफिट पर बेचा जाता है? 20%। ठीक है, हमको ये पता चल गया एसपी फाइंड करना है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? एसपी इक्वल सीपी प्लस 20% प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ बच्चों? 20%। 20% प्रॉफिट ऑफ सीपी, बस ये इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा एसपी आ जाएगा बच्चों। देखो बहुत इजी सम है, करना कैसे है? सीपी कितना है बच्चों हमारा? 250 है बच्चों। कितना है? 250। 250 में 20% यानी कि 20/100, और सीपी का जो हमारा वैल्यू है वो 250 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ये 2 जीरो है बच्चों, एक यहां और एक यहां पर कट जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है 250 में हम 25 टू जा कितना होगा बच्चों? 50 रुपीज, यानी कि जो एसपी हमारा बनेगा, एसपी जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा बच्चों 300 रुपीज, यानी कि हम उस आर्टिकल को 300 रुपए पर बेचेंगे, राइट। तो प्यारे बच्चों अब 6 हम अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं 7th की तरफ बच्चों। 7th में हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बच्चों। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज। 1200 रुपीज मतलब क्या बच्चों? ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बच्चों? प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% पर एनम, जिसका हमारा रेट जो बन रहा है 10%। एनम क्या होता है बच्चों? पर ईयर। एनम क्या होता है? पर ईयर बच्चों। फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए दिया गया बच्चों। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। वो क्या होता है बच्चों हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बच्चों। ठीक है, रेट के बारे में 100 हम लगाते ही हैं, वो हमने पहले ही लगा दिया बच्चों। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल क्या है। अभी हमने लिखा था बच्चों प्रिंसिपल क्या हमारा 1200 रुपीज है। ठीक है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो 10% पर ईयर है बच्चों। 10% पर ईयर। ठीक है, और जो हमारे पास टाइम आया बच्चों, टाइम कितना दिया गया? 3 ईयर्स का, कि हमें 3 ईयर्स के लिए बताना है कि उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, राइट। तो प्यारे बच्चों अब हम बस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। 1200 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बच्चों, एंड टाइम जो है 3 डिवाइड में 100। अब दो वैल्यू यहां से कैंसिल हो गई। 12 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360 बच्चों। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट बच्चों, राइट। होप आपको समझ आएगा बच्चों, दोनों सम बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं 8 सम बच्चों। देखो बच्चों अब हम 8 सम करेंगे बच्चों। यहां पे क्या बोला है? द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स। जो हमें एवरेज दिया गया है 6 नंबर्स का वो बच्चों 24 है। क्या है? 24 है। इफ वन नंबर एक्सक्लूडेड। अब एक्सक्लूडेड क्या होता है बच्चों? एक्सक्लूडेड मीन्स होता है कि एक नंबर हमने उसमें से निकाल लिया या कम कर दिया बच्चों। इंक्लूडेड क्या होता है? जब किसी को ऐड करते हैं। और एक्सक्लूड क्या होता है? जब किसी को हम बाहर निकालते हैं, राइट। तो वन नंबर एक्सक्लूडेड, एक नंबर बाहर निकाल लिया, देन फिर क्या? एवरेज बिकम्स, हमारा जो एवरेज है बच्चों वो 20 बन जाता है। कितना बन जाता है? 20। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब हमें निकालना है कि हमने वहां से बाहर क्या निकाला बच्चों। हमने वहां से बाहर कौन सा नंबर निकाला, क्या नंबर है। तो फर्स्टली क्या है ना बच्चों, हमारे पास जो एवरेज दिया गया है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स बच्चों वो कितना है? 24। ठीक है, कितना है बच्चों? 24। फर्स्टली मैं क्या निकालूंगा ना कि मेरा टोटल नंबर कितना आएगा, सम ऑफ नंबर कितना है बच्चों। हमारे पास जब भी कभी एवरेज निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं? हम करते हैं बच्चों सम ऑफ टोटल नंबर। टोटल नंबर मान लो हम हमारे पास 6 बच्चों, तो सम ऑफ टोटल नंबर हम उनका टोटल करेंगे और उसको हम डिवाइड करते हैं बच्चों कितने, जितने वो नंबर है। मान लो 6 है 6, 5 है 5, पर हमारे पास अभी कितने 6 है बच्चों, तो 6 से करते हैं और वो मेरा इक्वल आता है 24 के। ऐसा ही होता है बच्चों। तो जो मेरा सम आएगा ना बच्चों, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सम ऑफ टोटल नंबर बच्चों। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 6 बच्चों। ये कितना हो जाएगा मेरा? 24 मल्टीप्लाई 6, जो कि हो जाएगा 24 के हमारा कितना होता है बच्चों? 144, राइट। कितना होता है? 144, राइट बच्चों। अब इसके बाद देखो, ये तो हमारा सम ऑफ टोटल नंबर्स तब आया जबकि हमारा 6 नंबर्स का एवरेज निकाल। बट अब क्या है? वन नंबर एक्सक्लूड, एक नंबर कम कर दिया बच्चों। अब देखो जब भी हम कोई नंबर कम कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर भी कितने बचेंगे बच्चों?
5 बचेंगे, राइट। तो हमारे पास नंबर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो उस नंबर को एक्सक्लूड करने के बाद एवरेज कितना बन जाता है बच्चों, 20 बन जाता है। तो अब क्या निकालेंगे, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अभी तो हम 6 नंबर्स का निकाल देते, बट अब किसका निकालेंगे बच्चों, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स का कितना हो जाता है बच्चों, 20, क्योंकि एक नंबर कम कर दिया ना हमने, इसी वजह से यहां पर 5 नंबर्स लिखा है बच्चों। तो अब जो हमारे पास बनेगा, मान लीजिए मैं लिख लेता हूं न्यू सम ऑफ टोटल नंबर। अब ये तो समझ आ गया ना, यही सेम चीज लिख रहा हूं, बस न्यू आ गया। वो कैसे बनेगा बच्चों, देखो अब जो डिवाइड में मेरा 5 आता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100। कितना हो जाएगा बच्चों, 100। अब मेरे को जो एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है, द एक्सक्लूडेड नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 144 में से मैं 100 को माइनस कर दूंगा, तो यानी कि जो मेरा एक्सक्लूडेड नंबर है बच्चों वो 44 है। कितना है, 44। तो हमने इनमें से यदि एक नंबर निकाल लिया जाता है, जब हम एक नंबर को निकालते हैं और जिसका एवरेज 20 बनना है, तो वो नंबर हमारा 44 होगा बच्चों, एक्सक्लूडेड नंबर हमारा 44 होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ आएगा, काफी इंपॉर्टेंट सम, एग्जाम के अंदर काफी टाइम 8 सम जो ये मैंने करवाया अभी पूछा गया है। अब हम 9th सम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, 9th सम में अब हमें क्या बोला है, ए कैन डू वर्क इन 12 डेज। एक ए मतलब कोई पर्सन है बच्चों, ए कोई पर्सन है जो कि काम को 12 दिन में, एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, एंड बी इन 18 डेज। और जो दूसरा पर्सन बी है बच्चों, वो 18 दिन में कंप्लीट करता है, राइट। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। यदि वो दोनों इकट्ठा उस काम को करना स्टार्ट करें ना बच्चों, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हमें ये बताना है, राइट। तो उसके लिए ना सिंपल हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैक्स है बच्चों। वो क्या है कि ए क्या है, कितने दिन में कंप्लीट करता है बच्चों, 12 डेज में, ठीक है। एक 12 डेज लेते हैं काम को कंप्लीट करने में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक काम को करने में वो 12 डेज लेता है। कितना डेज लेता है बच्चों, एक काम को करने में 12 डेज लेता है, राइट। तो अब यहां पे देखो, ये हमारा क्या है बच्चों, वर्क है, और ये हमारा क्या है बच्चों, डे है, ठीक है। ये इतना वर्क इतने दिन में करता है, राइट। अब बी जो है वो कैसे करता है बच्चों, बी जो है बच्चों वो 18 दिन लेता है, वो 18 दिन लेता है, पर किसको, एक काम को करने में। यानी कि ये वर्क है बच्चों हमारा, और ये डेज है, ठीक है। अब बोला है कि टुगेदर कितना लेंगे बच्चों, तो हम यहां पे लिखेंगे टुगेदर। यदि वो इकट्ठा काम करें तो कितने दिन लेंगे, तो हम जो 1/12 है, एक काम को जो करने में 12 दिन और एक काम को जो करने में 18 दिन ले रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। यानी कि 1/डेज, यानी कि वर्क बाय डेज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, एक काम को 12 दिन में करेगा, एक काम को 18 दिन में करेगा, दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 12 और 18 हमारे पास आ गया बच्चों। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे बच्चों, 12 18 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 बच्चों, 2 3 जा 6 एंड 9 एज इट इज। अब 3 से करेंगे बच्चों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 3 से करेंगे बच्चों 1, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 3 जा 2 2 जा 4 एंड 4 तिया 12 बच्चों, 12 तिया 36 हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 36। कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। जब मैं 12 से 36 को डिवाइड करूंगा तो कितने पे चलेगा बच्चों, 3 पे। 12 तिया 36, 3 एकम 3 बच्चों, यहां पर आ जाएगा 3। 18 से करूंगा तो 2 पे बच्चों, 2 एकम 2। तो अब ये जो है 1/डेज, यानी कि ये जो काम करेंगे 5/36, यानी कि ये करेंगे बच्चों। अब ये डेज नहीं निकला, ये एक्चुअली टाइम हमारा आया है यहाँ पे, ठीक है। 1/डेज हमारा क्या टाइम है बच्चों, वर्क अपॉन डेज है, बट हमें क्या निकालना है, डेज में कन्वर्ट करना है। तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेज ऊपर लेके आएंगे बच्चों, यहाँ पे चला जाएगा, और ये 36 इधर आ जाएगा और 5 नीचे आएगा। 36 डिवाइड बाई 5 बच्चों, ये डेज आ गई है। अब इसको ना डिवाइड कर लेते हैं, हमें कंप्लीट डेज पता चल जाएगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा
35 बच्चों, कितना हमारे पास रहता है 35 के बाद हमारे पास एक बचता है बच्चों, हमने 0 उतारा और 5 दूनी 10 बच्चों, तो 7.2 डेज में वो सारा काम कंप्लीट करेंगे यदि वो इकट्ठे करते हैं बच्चों, राइट। हो अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, कोई डाउट कोई क्वेरी इसमें आपको? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं 10th सम की तरह बच्चों। बच्चों देखो सम नंबर 10th आप यहां पे देख पा रहे होंगे इस कोने में, फाइंड द पैरामीटर, हमें फाइंड करना है बच्चों पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? पैरामीटर। तो सबसे पहले हमें क्या ना, इसका एरिया दिया गया बच्चों, क्या दिया गया है? एरिया। तो मैं एरिया को क्या लिख सकता हूं? एरिया इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है? इसमें हमारे पास सारी साइडें क्या होती हैं? सेम होती हैं बच्चों, सारी साइडें क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? साइड मल्टीप्लाई साइड बच्चों, क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो अब साइड मल्टीप्लाई साइड को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? साइड का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं यहां पे? साइड का स्क्वायर बच्चों। तो यानी कि ये मेरा एस स्क्वायर बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट है ना बच्चों, आपको पता है जो स्क्वायर होता है ना, जब वो इक्वल से उधर जाएगा ना बच्चों, वो क्या बन जाता है? रूट। यानी ये पावर 2 है बच्चों, जब ये इसको इक्वल से उधर ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगी, क्योंकि 1/2 क्या होता है? हमारा रूट होता है बच्चों। यानी कि मैं लिख सकता हूं 1/2 यानी कि रूट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। अब आपको पता है ना 144 जो होता है वो हमारा किसका रूट है? 12 का। किसका है बच्चों? 12 का। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई 12 बच्चों। क्या लिख सकता हूं? 12 मल्टीप्लाई 12। तो साइड जो मेरी बनेगी बच्चों वो क्या बन जाएगी? 12 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहां से कट जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, तो एक साइड की जो वैल्यू है बच्चों वो 12 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। ये भी मेरी 12 है बच्चों, ये भी 12 है, ये भी 12 है और हमारी ये भी 12 है, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है वो देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई भी यदि आपको ना पैरामीटर पूछा जाता है किसी भी शेप का, किसी भी शेप का आपको पैरामीटर पूछा जाता है, तो वहां पर आपको कुछ नहीं सोचना बच्चों। पैरामीटर क्या होता है? ऑलवेज सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी उसमें साइड्स आपको दी गई हैं, जितनी भी साइड्स है बस उनको ऐड कर दो बच्चों, वो आपका पैरामीटर होगा। पैरामीटर क्या होता है ना? बाउंड्रीज होती है बच्चों। ये जो सारी बाउंड्री है, इसका जो सम है ना बच्चों, वो हमारा पैरामीटर होता है, राइट। तो एक साइड कितनी है बच्चों? 12 12 12 12। ऐड कर दो 12 12 12 12, ठीक है। 12 12 24, 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48। तो बस बच्चों ये 48 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो ये 10 के 10 सम बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बिल्कुल बेसिक से और जो हमारे टॉप क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सम आपको करवाए हैं। होप आपको सारे सम अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों। यदि कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर एक बेस्ट क्लास के साथ बच्चों। आप कमेंट करते रहिए, कुछ भी आपको पूछना, कोई भी डाउट है बच्चों, मैं 101% आपको रिप्लाई वहां पे करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। थैंक यू सो मच एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।